Bismillahirrahmanirrahim. Greenhouse effect, depletion of ozone and acid rain are global effect of pollution. ये तीनों global effect हैं pollution के। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ से आती हैं? ड्यू टू द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस gases carbon dioxide together with other gas in the atmosphere has increased for last 300 years। देखिए, बर्निंग जब हम करते हैं, चाहे वो कोल की करें, ऑयल की करें या नेचुरल गैस की करें, बर्निंग की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज, वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जा रही हैं। लास्ट 300 ईयर्स से बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही हैं। अबाउट हाफ ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। जो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो प्लांट यूटिलाइज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, और बाकी जो ह्यूमन बीइंग प्लांट को कट कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने एब्जॉर्ब करनी थी, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए अर्थ की सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। Methane is another greenhouse gas which causes adverse effect. The increase in this concentration is due to the increased decay of vegetation, matter, digestion in animal and increased farming of rice field. जो मीथेन है वो एक अदर ग्रीन हाउस गैस है जो एडवर्स इफेक्ट काज करती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एयर में इसकी कंसंट्रेशन इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि वेजिटेशन मैटर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डिके हो रहा है, उनका डिके में इंक्रीज आ रहा है, एनिमल में डाइजेशन हो रही है और राइस फील्ड की जो फार्मिंग है उसमें भी इंक्रीज आ रहा है। इन सब वजूहात की बेस पर मीथेन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का एक्ट करते हैं। व्हेन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर वाटर सून कम बैक टू अर्थ एज एन एसिड रेन और फिर एसिड रेन के तौर पर आ जाता है। इसके बाद रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है लोअर एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर में और थिक डेंस लेयर बना देती है। ये लेयर एक गिलास और शीट का काम करती है जो रेडिएशंस को आने तो देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। इसके रिजल्ट में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। rise of few degree in temperature may seem small but it can enough cause significant change in climate। इस वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है वो हो रहे हैं। इसके जो इफेक्ट हैं, जो डैमेज एग्रीकल्चर, फूड और अदर इफेक्ट्स हैं, इसको हम फिर कल देखेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं।